नाज़रीन, कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। आप झूठ को कितनी मर्तबा भी रिपीट कर लें, झूठ झूठ ही रहता है और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस का मकाम तब होता है जब कोई शख्स एक पूरी कौम के साथ झूठ बोले और उनको अंधेरे में रखे। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मीडिया और हुक्मरान मुस्तकिल तौर पर कई झूठ बोलते हुए नजर आए हैं। रिसेंट हिस्ट्री में हमें इस बात का पता चलता है, लेकिन पाकिस्तान भी शायद इंडियन झूठ को इतना एक्सपोज नहीं कर पाया जितना चीन ने थोड़े ही अरसे के अंदर इंडियन मीडिया और इंडियन हुक्मरानों को एक्सपोज करके रखा हुआ है। आज चीन की जानिब से एक ऐसे ही हकायक रिवील किए गए हैं जिससे एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि इंडियन लीडरशिप की जानिब से अखलाकियात की सारी हदें पार करते हुए महज अपनी झूठी इमेज की खातिर सारी कौम से झूठ बोला जा रहा है। चीन के इन फैक्ट्स पे बात करने से पहले आपको हालिया तारीख के कुछ झूठ गिनवा देते हैं जो कि इंडियन पॉलिटिशियंस ने और बीजेपी सरकार की जो लीडरशिप है, इन्होंने अपनी फौज को इस्तेमाल करते हुए अपनी कौम के साथ ये झूठ बोले। सबसे पहले 29 सितंबर 2016 का एक वाकया आपको याद दिला देते हैं कि तब एक रोज अचानक से इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम यानी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया और पाकिस्तान के अंदर हम घुसे और 35 से 40 लोगों को हलाक करके हम वापस आ गए। अच्छा, मोदी जी अपने हर जलसे में इस वाक़े का जिक्र करते रहे कि ये देखें मेरा 56 इंच का सीना, कैसे मैंने पाकिस्तान को घुस के मारा है, सबक सिखाया है। और बीजेपी और आरएसएस के जो कारकुन थे उन्होंने पूरी इंडिया में इस चीज़ को फैला दिया कि मोदी साहब ही पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, जैसा कि सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। उधर पाकिस्तान इन बातों को मुसलसल रद्द करता रहा कि इंडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडियन फौज ने एक भी कदम पाकिस्तान की ज़मीन पर रखा तो पाकिस्तान अल्लाह अकबर से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म करने वाली कौम है और एक भी इंडियन फौजी को सही सलामत वापस जाने नहीं देंगे। ऐसा रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आया। अलबत्ता इंडिया जिस क्लैश की बात कर रहा था, पाकिस्तान के बकौल वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, यानी उधर से बिना बॉर्डर क्रॉस किए इंडिया ने पाकिस्तान के फौजियों पे फायरिंग की और पाकिस्तान ने इंडिया के फौजियों पे फायरिंग की और पाकिस्तान के बकौल सारा साल ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वहां इंडिया से ये क्लेम आने लगे कि नहीं, हमने बॉर्डर क्रॉस किया और अंदर जाकर हमने ये कार्रवाई की थी। अच्छा, मोदी साहब के बकौल उन्होंने उड़ी वाले वाकये का बदला लिया था। यानी उड़ी का वाकया ये है कि 4 कश्मीरी मुजाहिदीन जो थे उन्होंने उसी महीने, जब ये स्ट्राइक की बात इंडिया ने की थी, उसी महीने के अंदर 4 कश्मीरी मुजाहिदीन इंडियन फौज के एक इलाके के अंदर घुसे और उनके कैंप में जाकर इन 4 कश्मीरी लोगों ने 19 इंडियन सोल्जर्स को हलाक किया था। और इंडिया के बकौल फिर उसके बाद हमने बदला लिया 29 सितंबर को बॉर्डर क्रॉस करके और इस तरह हमने पाकिस्तान के 30 से 40 लोग हलाक किए। अच्छा, उसके बाद बांग्लादेश ने इंडिया की सपोर्ट की थी। तब ये 2016 की बात कर रहे हैं हम, और बांग्लादेश ने कहा था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है तो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और शेख हसीना साहिबा के जो एडवाइज़र थे, सीनियर एडवाइज़र इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने ये खुशखबरी इंडिया को सुनाई थी कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये याद रहे कि उस वक्त ना सीएए वाला कानून इंडिया ने पास किया था और ना ही बांग्लादेश ने अभी तक चीन के बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की थी। ये उससे पहले का वाकया है। तो इंडिया की जानिब से ये एक बिना किसी प्रूफ के एक बात की गई और बांग्लादेश ने मुकम्मल सपोर्ट की थी उसके साथ। और बांग्लादेश के साथ साथ भूटान ने भी इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट की थी। लेकिन भूटान का तो आपको मालूम है कि इंडिया ही उनकी फॉरेन पॉलिसी बना रहा होता है। इनफैक्ट बाद औकात तो उनके जो अल्फाज का चुनाव होता है वो भी इंडिया से तय होके जाता है कि इस स्टेटमेंट में कौन कौन से लफ्ज शामिल करने हैं। बहरहाल, चीन और रूस ने इंडिया के इस बयान के बाद कंसर्न्स जाहिर किए थे कि इस पे हमें तशवीश है, इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह इंडिया कह रहा है। जबकि अमेरिका का ये रिएक्शन आया था कि टॉक्स के जरिए मसला हल करें। अच्छा, उधर पाकिस्तान ये कहता रहा कि देखें इंडिया झूठ बोल रहा है, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके ऐसी कार्रवाई कर सकें, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया की मिलिट्री के अंदर। और जब पाकिस्तान ने इंडिया के इन सर्जिकल स्ट्राइक्स वाले क्लेम्स को डिनाई करना शुरू कर दिया तो इंडियन अपोजिशन ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए कि जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं
कि हमने पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो उधर तो नेक्स्ट डे से ही पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले जाकर विजिट करवा रहा है कि ये देखें, ये सारे बॉर्डर के वो गांव हैं जिनके लिए इंडिया कह रहा है कि इधर हमने स्ट्राइक किए हैं और हर चीज़ आपके सामने नॉर्मल है। अगर इंडिया ने यहाँ पर आकर कुछ किया होता तो डैमेज के निशानात होते, कोई जलने की चीज़ें होती, कोई गोलियों के निशानात होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और जब इस किस्म की न्यूज़ के बाद कि पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स को ले जा रहा है वहाँ पर और विजिट करवा रहा है, तो उसके बाद बीजेपी सरकार ने क्या किया कि इस वाक़े पे एक फिल्म बनवा दी, बॉलीवुड की फिल्म बनवा दी गई इसके ऊपर, जिसका नाम था उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक्स। और इसका मशहूर डायलॉग भी आपको याद होगा, जिसमें फिल्म का हीरो जो कि कमांडर था इंडियन फौज का, वो कह रहा होता है हाउ इज द जोश, और जवाब में उसके सोल्जर्स कह रहे होते हैं हाय सर। अब ये फिल्मी एक स्टोरी है, जबकि रियलिटी में इंडियन फौज और उसकी जो सिपाही होते हैं उनके आपस के ताल्लुकात किस नौयत के होते हैं, ये जरा आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े, अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा इंडिविजुअल। एक दिन विजय पालमेकर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ पर इबादत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेके अपने ओसी साहब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलगे, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू की थी, but we will bloody hell finish it. How's the Dutch? How's the Dutch? How's the Dutch? How's the Dutch? एक बड़ा ट्रक एक अलगे, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। तो फिल्म में हाउ इज द जोश हाय सर, इस तरह की डायलॉग बाजियां, और हकीकत में ये सिस्टम चल रहा है वहां पर। बहरहाल मोदी जी गॉट अवे विद दैट, उन्होंने ये चीज की और उनको इसका एक सियासी फायदा बहरहाल हासिल हुआ, क्योंकि इंडिया के लोग ये समझने से कासिर थे कि इंडिया की मिलिट्री भी झूठ बोल सकती है। सियासतदान तो बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार मोदी साहब ने एक नए तरीके से चाल चली थी और इंडियन मिलिट्री के जरिए उन्होंने ये सारी जो स्टोरी थी ये बनवाई थी। इसको हम स्टोरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के अभी तक सबूत सामने नहीं आ सके। ये जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे 2016 वाले, उसकी ना तो वीडियो है कोई, ना कोई उसकी तस्वीर है, और ना ही उसका कोई ऐसा प्रूफ हो जिसको क्रेडिबल माना जा सके। अच्छा जी, आगे चलें। फिर उसके बाद 2019 में इलेक्शन से कुछ ही हफ्ते पहले मोदी साहब को एक इलेक्शन बूस्ट चाहिए था इलेक्शन कैंपेन के लिए। 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने एक बार फिर दावत कर दिया कि हमने दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, और जैश-ए-मोहम्मद जो कि एक तंजीम है, उसके कैंप थे पाकिस्तान के शहर बालाकोट के अंदर, और हमने वहां पर जाकर हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स किए हैं और सेफली बड़े आराम के साथ वापस आ गए हैं, बिल्कुल हॉलीवुड के किसी मूवी की तरह। और यहां भी रीजन सेम दिया गया इंडिया का, यानी पैटर्न दोनों स्ट्राइक्स में सेम है। सितंबर 2016 में जो कार्रवाई इंडिया ने की थी, जो इंडिया ने क्लेम किए थे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, उसी महीने दरअसल कुछ दिन पहले ही उसी महीने में एक वाकया हुआ था उड़ी का, जिसका हमने आपको बताया। और अब फरवरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फरवरी 2019 में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पे इंडियन फौज की एक गाड़ी पर हमला हुआ था कश्मीर में, जिसमें 46 फौजी मारे गए थे। तो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट और पाकिस्तान भी ये कहता रहा कि दरअसल ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी इंडिया ने खुद करवाया है। और इसमें कई बातें ऐसी थी जो कि सोचने पे मजबूर कर रही थी कि हो सकता है पाकिस्तान के दावाओं में सच्चाई भी हो, क्योंकि जिस रोड पे फौजी कॉन्वॉय पे हमला हुआ था उस दिन, तो उस हमले से पहले उस रोड से सारे चेक पॉइंट्स इंडिया ने हटा दिए थे। ये अजीब बात है कि पहले चेक पॉइंट सारे हटा दिए जाते हैं और उसके बाद उस रोड पे जाकर हमला होता है। इस हमले से पहले उस रोड पर कई चेक पोस्ट बने हुए होते थे और हमले से पहले उनको हटा दिया गया।
दूसरी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो इंडिया के फौजी उस हमले में मरे थे ज्यादातर दलित और निचली जात के हिंदू थे। ब्राह्मण और ऊंची जात के जो हिंदू फौजी थे वो बहुत ही थोड़े थे उस हमले के अंदर। और उस ट्रक में, वो जो फौजी ट्रक जा रहा था जिसको निशाना बनाया गया था, उसमें ज्यादातर निचली जात के हिंदू फौजियों को टारगेट किया गया था। बहरहाल हाल ही में मशहूर इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी का जो व्हाट्सएप लीक स्कैंडल सामने आया था, उससे ये तासुर मिलता है कि दाल में कुछ वाकई काला था, क्योंकि अर्नब साहब को पहले से ही पता था कि 14 फरवरी को कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई होगी और उसके बाद रिएक्शन उसका होगा और 26 फरवरी को इंडिया की जानिब से कोई ना कोई जवाब दे दिया जाएगा। ये अर्नब गोस्वामी को पहले से ही पता था। इन व्हाट्सएप लीक के जरिए सारा उनका जो चैट था वो सामने आ गया है, जिसमें वो ये कन्वर्सेशन करते हुए नजर आ रहे हैं कि फरवरी में कुछ ना कुछ होने जा रहा है कश्मीर के अंदर और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा उसके नतीजे में। ये सारी बातें वो उसमें कह रहे हैं, यानी कि उनको पहले से ही पता था। और ये याद रहे कि अर्नब गोस्वामी मोदी जी और बीजेपी सरकार के खास माने जाते हैं, वो बहुत क्लोज हैं इन लोगों से। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनको किसने ये इन्फॉर्मेशन दी होगी कि इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान 14 फरवरी वाले वाकये में मुलविस होता तो अर्नब गोस्वामी को उसका इल्म नहीं होता कम अज कम। बहरहाल इस वाकये के बाद 26 फरवरी को इंडिया ने यह दावा किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के 400 लोगों को मारा है, 400 लोगों को। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि 400 तो छोड़ें, एक भी बंदा हमारा हलाक नहीं हुआ। इंडियन जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल जरूर क्रॉस करके आए हैं, लेकिन जंगल के अंदर पेलोड फेंक कर चले गए हैं, ऐसा पाकिस्तान ने क्लेम किया। और पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि जो पेलोड इंडियन जहाज फेंक के गए हैं इनमें से कुछ बम फट गए हैं जंगल के अंदर और कुछ नहीं फट सके, और जो बम फटे हैं उनके नतीजे में कुछ हमारे दरख्त गिरे हैं और कुछ हमारे कव्वे क्रोज जो होते हैं वो हलाक हुए हैं। लेकिन इंडिया में मोदी जी और बीजेपी सरकार ने इस कदर इस वाक़े को हाइप दे दी कि पूरा इंडिया इसको सच समझने लगा। अलबत्ता पाकिस्तान ने यह बयान दिया कि इंडियन एक्शन से हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंडियन जहाज क्योंकि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, लिहाजा अब हम भी एक उसका नमूना पेश करेंगे और इसका रिप्लाई देंगे इंडिया को, और हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे। ये पाकिस्तान ने क्लेम किया, 26 फरवरी को ही पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें टिक गई इस खित्ते के ऊपर कि न जाने क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान पता नहीं कौन सा सरप्राइज देगा इनको। लेकिन उसके बाद 27 फरवरी को अगले ही दिन पाकिस्तान ने वाकई एक सरप्राइज दिया, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, जिसने इंडिया के साथ साथ इसराइल को भी चकरा के रख दिया था। और वो हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल हुआ क्या था वहां पे। आपने ये न्यूज तो सुनी होगी कि 2 जहाज पाकिस्तान ने गिराए थे, जिसमें से एक इंडिया के अंदर गिरा था, एक पाकिस्तान के अंदर गिरा था, और जो पाकिस्तान के अंदर गिरा था उसके अंदर से एक पायलट भी बरामद हुआ था जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन यह भी स्टोरी साथ में रिपोर्ट हुई कि इंडिया ने उस दिन खुद अपना ही हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी समझ के उड़ा दिया था। और दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तान ने इंडिया का रेडार सिस्टम हैक कर लिया था, जिससे इसराइल के जो मिसाइल हैं वो भी बच नहीं पाए। और इसराइल की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इंडिया के अंदर इसराइल ने डिप्लॉय कर रखे थे, उन्होंने ही इंडिया के हेलीकॉप्टर को गिराया, जिसके अंदर 6 फौजी सवार थे। यानी पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसा हुआ है कि इसराइली टेक्नोलॉजी ने भी उसको कैच नहीं किया। इसके अलावा कश्मीर के अंदर, इंडिया के कंट्रोल का जो कश्मीर है उसके अंदर 6 जगहों पर इंडियन मिलिट्री साइट्स के पास बम बरसाए पाकिस्तान ने। अलबत्ता सारे स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने इन मिलिट्री साइट से सेफ डिस्टेंस रख के किए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। इस पर इंडिया ने एक और झूठ बोला कि हमने पाकिस्तान का F-16 जहाज गिराया है। लेकिन फिर यह हुआ कि F-16 बनाने वाली कंपनी ने जब पाकिस्तान की इन्वेंट्री काउंट की थी तो पता चला कि सारे के सारे पाकिस्तान के F-16 मुकम्मल थे, पूरे थे, उनमें से कोई एक F-16 कम नहीं था। अगर इंडियन दावे में सच्चाई होती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के F-16 कम होने चाहिए थे, लेकिन F-16 पाकिस्तान के पूरे थे। और इस जिल्लत तामेद शिकस्त के बाद बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाते हुए उस इंडियन पायलट को बहादुरी का मेडल देने का ऐलान किया, जिसका यूनिफॉर्म पाकिस्तानी एयरफोर्स के म्यूजियम में टंगा हुआ है आज तक। और जंगी कैदी के तौर पर जिस पायलट को पाकिस्तान ने रिटर्न किया, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इंडिया में उसके लिए मोदी साहब ने आला मिलिट्री अवार्ड का ऐलान कर दिया, सिर्फ ये हजीमत छुपाने के लिए कि हार्डलाइनर हिंदुत्व वोट बैंक उनसे ये सवाल ना करना शुरू कर दें कि हम जंग कैसे हार गए पाकिस्तान के साथ। और विक्ट्री दिखाने के लिए तो ये जरूरी था कि
जो पायलट वापस आया था उसको वीर चक्र या फिर इंडिया का आला मिलिट्री अवार्ड दे दिया जाए, जो कि हुआ। एक बार फिर ही गॉट अवे विद दैट और इलेक्शन जीत गए और बड़े भारी मेजॉरिटी के साथ जीत गए, जिसका मतलब यह था कि भारतीय अवाम की अक्सरियत ने उनकी तमाम शोबदाबाजियों को एक बार फिर सच मान लिया और उन पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब चीन ने कुछ ऐसा किया है जिससे अब मुकम्मल तौर पर मोदी साहब और उनकी टीम की गलत बयानी पूरे इंडिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। हुआ यह है कि जो ही अप्रैल 2020 में चीन ने इंडिया का 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छीना है, मोदी जी और इंडियन फौज की जानिब से इस वाकये पर पर्दा डाला गया। लेकिन मई के अंदर फिर, यानी अप्रैल में यह वाकया हुआ है और उसके बाद मई तक तकरीबन खामोशी रही, और मई के अंदर कुछ मीडिया आउटलेट्स ने सैटेलाइट इमेजेस की मदद से जब यह वाकया हाईलाइट किया तो एक भूचाल सा आ गया इंडिया के अंदर। जाहिर सी बात है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर कोई छोटा इलाका नहीं है। ढाका शहर 306 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और अगर आप ढाका जैसे 3 शहर लगा लें तो उससे भी ज्यादा बड़ा इलाका चीन ने अपने कंट्रोल में ले रखा है लद्दाख के अंदर। इसी इलाके में गलवान वैली का भी एक इलाका आता है, जहां पर जून 2020 के अंदर इंडिया और चीन की फौजों का क्लैश हुआ था, जिसमें इंडिया ने यह इकरार किया कि उनके 20 फौजी हलाक हुए हैं। पहले इंडिया ने यह इकरार किया था कि हमारे 2 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन फिर जब आलमी मीडिया में इसकी खबरें आना शुरू हुई तो इंडियन फौज ने यह इकरार किया कि हमारे 20 फौजी हलाक हुए हैं। जबकि बीजेपी ने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि चीन के 80 फौजी हलाक हुए हैं, और मोदी जी ने यह झूठ बोलना शुरू किया कि हमारा कोई इलाका चीन ने अपने कब्जे में लिया ही नहीं है। यानी इतना बड़ा इलाका, यानी आप अंदाजा लगाएं कि ढाका जैसे 3.5 शहर होंगे तो इतना बड़ा इलाका इंडिया के हाथ से चला गया, और मोदी जी कहते रहे कि कोई इलाका नहीं गया। यानी रोम जलता रहा और नीरू बांसुरी बजाता रहा। ऊपर से यह भी झूठ फैलाना शुरू कर गया कि 80 चीनी फौजी हमने मारे हैं। सेम वही झूठ का पैटर्न जो कि 2016 और 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ फेल्ड कार्रवाइयों के वक्त इस्तेमाल हुआ था। पहले डिनायल फ्रॉम द फैक्ट और उसके बाद नंबर्स को गलत कोट करने का अमल जारी रहा। लेकिन इस बार चीन था जनाब, और चीन अभी तक वहीं बैठा हुआ कह रहा है कि लड़ सकते हैं तो आओ लड़ो हमसे। और अब पहली बार यह हुआ है कि आज चीन ने यह रिवील किया है कि उसके असल में कितने फौजी हलाक हुए थे गलवान के अंदर। और जिल्लत की बात देखें कि चीन ने डायरेक्टली नाम लेकर कहा है कि इंडियन फौज और हुक्मरान बहुत झूठ बोलते हैं। इस वाकये पर बहुत ज्यादा झूठ बोला गया इंडिया की तरफ से कि हमने चीन के इतने फौजी मारे हैं, और हमने चीन के इतने फौजी जख्मी किए हैं, और हमने चीन को सबक सिखाया है, वगैरह वगैरह। इंडिया ने अपने 20 फौजी हलाक होने का ऐलान किया था, अलबत्ता असल तादाद इससे बहुत ज्यादा है न्यूट्रल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और चीन ने अब अपने फौजी बताए हैं नाम के साथ कि उनके टोटल 4 फौजी उस वाकये में हलाक हुए थे, जिन्हें इंडियन मीडिया और इंडियन फौज 80 बता रहे थे कि 80 चीनी फौजी हमने मारे हैं। चीनी फौज के सीनियर कर्नल रेन गुआगियांग का कहना था कि हिस्ट्री कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड एंड हीरोज कैन नॉट बी फॉरगॉटन। यानी वो इंडियन मीडिया और बीजेपी सरकार से कह रहे हैं कि तारीख अपना रास्ता खुद बनाती है, हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। अगर आप समझ रहे हैं कि आप झूठ बोलकर आप हिस्ट्री बदल लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उधर चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इंडिया के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इंडिया ने चीनी हलाकतों को बड़ा चढ़ाते हुए बताया था, और उन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों के साथ झूठ बोला है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी झूठ बोला है। अच्छा, ये याद रहे कि इस बार इंडियन मिलिट्री और सिविल लीडरशिप को पाकिस्तान ने झूठा नहीं कहा, बल्कि चीन ने यह लेबल लगाया हुआ है कि ये लोग झूठ बोल रहे होते हैं हमेशा। इससे इंडिया की आलमी साख्त और क्रेडिबिलिटी को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाकाबिले तलाफी नुकसान बीजेपी सरकार और इंडियन मिलिट्री की इन गलत बयानियों की वजह से पड़ा हुआ है इंडिया की साख को, जिसका सारा का सारा सहरा मोदी साहब और बीजेपी सरकार के सिर जाता है कि उन्होंने अपने इदारों को भी पॉलिटिसाइज करके रखा हुआ है।